हेलो स्टूडेंट, आई एम द डॉक्टर एम डी सादुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। आज का जो टॉपिक है एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर का वैल्यूएशन ऑफ शेयर। यूँ तो शेयर का मतलब आप समझते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज़ नोन एज अ शेयर। पूंजी के किसी भी कंपनी के पूंजी के छोटे से भाग को ही अंश कहते हैं। अब इसका मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? इसके वैल्यूएशन के 3 तरीके हैं। पहला नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड, और एक होता है एवरेज मेथड। ठीक है ना, ये 3 मेथड हैं। इन 3 मेथड से हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। एक बात आप याद रख लें कि शेयर्स के जो पार्ट्स होते हैं, शेयर्स के जो काइंड्स होते हैं, वो कई अक़साम के शेयर्स होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि शेयर्स की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो कंपनी के जो चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, उसमें हम लोग इसकी बात करते हैं। ये बात अलग सी है कि फिर एक सवाल नहीं आएगा कि कंपनी क्या है, तो ये एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस हो गया, ये 11th 12th में पढ़ना है। अभी हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, मुझे सीधे सीधे ये बताना है कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका फार्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक बात अभी मैं बता रहा था यील्ड मेथड से, तो उसमें कोई क्वेश्चन था जिसमें गुडविल का भी क्वेश्चन आ गया। अब लड़के चौंक गए कि सर ये तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन है, जबकि उसमें मिक्स्ड है क्वेश्चन। याद रखना कि क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हो और वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी हो। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ उसमें परेशानी का मामला नहीं था। लेकिन हाँ, चलिए, एक नई चीज़ थी कि क्वेश्चन था शेयर का, उसमें गुडविल का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन गुडविल को भी इवेलुएट करना था, और शेयर्स को भी इवेलुएट करना था। तो मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन मैंने पढ़ा, कहा कि नहीं बिल्कुल वेरी इजी, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल लो, तब आपका वैल्यूएशन जब गुडविल निकल जाएगा तो जो नया अमाउंट ऑफ गुडविल है उसको एसेट्स में हम लोग ऐड कर देंगे। जब वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में जब उसको इंक्लूड कर देंगे तभी ना एसेट्स आएगा। वहाँ पर जो हम लोग निकालते हैं वो जो टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स में याद रखना कि फिक्स्ड एसेट्स को शामिल नहीं करेंगे, करंट एसेट्स शामिल होगा और करंट लायबिलिटीज़ शामिल होंगी। गुडविल या जो फिक्स्ड एसेट्स है जिसका रियलाइज्ड हुआ है, उस रियलाइज्ड एसेट्स को इसमें शामिल करते हैं। तो रियलाइज्ड एसेट्स माइनस रियलाइज्ड फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, and fixed liability like debenture is also included here, but capital is not included in here. कैपिटल को इसमें शामिल कतई नहीं करेंगे। हाँ, ये जान लिए कि डिबेंचर फिक्स्ड लायबिलिटी है, लेकिन डिबेंचर को हम इसमें मुलविस करेंगे, शामिल करेंगे। फिर करंट लायबिलिटी जितनी है उन करंट लायबिलिटियों को इसमें हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा, मान लिया कि 5,000 आया और यहाँ या 50,000 आया, यहाँ 40,000 शेयर्स हैं, तो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होगा उससे डिवाइड कर देंगे, नेट वैल्यू और नंबर ऑफ़ शेयर्स। 40,000 शेयर है, 40,000 को हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर का वैल्यूएशन आ जाएगा, और ये कहलाएगा नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। इस मेथड को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बैलेंस शीट मेथड, etc।